जो बातें चल रही थी 100% नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक उसमें कुछ सत्यता थी। उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज़ चल रहे हैं, हम लोग नाराज़ चल रहे हैं। बात नाराज़गी की नहीं थी, बट हाँ कहीं ना कहीं हम लोग को एक आश्चर्य था, हम लोग थोड़ा सा शॉक थे। इसकी वजह भी मैं बहुत ईमानदारी से आप सबके समक्ष रखूँगा। गठबंधन के भीतर की बातें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करते हुए, गठबंधन धर्म की मर्यादा को समझते हुए, उसको संभालते हुए जितना मैं बताने के लिए सक्षम हूँ मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। गठबंधन के भीतर की बातें थी, हम लोगों की कुछ चर्चाएँ चल रही थी, आप सब जानते हैं आज से नहीं। मुझे लगता है पिछले कुछ 10-12 दिन से जब प्रधानमंत्री जी की पहली सभा भागलपुर में हुई, आखिरी सभा, उसके बाद ईमानदारी से हम लोग सीटों के बंटवारे को लेकर हम लोगों ने चर्चाएं शुरू की। राउंड्स ऑफ बैठक हुई अनंत कुमार जी के साथ, भूपेंद्र यादव जी के साथ। प्रदेश में भी हमारी बातचीत हुई, जिसमें हमारी तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी थे, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, और प्रदेश कमेटी थी भारतीय जनता पार्टी की सुशील मोदी जी, नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भूपेंद्र यादव जी उसमें मौजूद थे। तो जितनी भी बातचीत हमारी प्रदेश पर हुई या हमारी दिल्ली में जो भी बातचीत हुई, हम लोगों को एक फॉर्मूले की जानकारी दी गई थी। वो क्या फार्मूला है मैं सार्वजनिक उसको नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ उस फार्मूले के तहत हम लोगों को कुछ संख्याएं बताई गई थी। हम लोगों को हमारी संख्याएं बताई गई थी, उसी तरीके से हम लोगों को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की संख्याएं बताई गई थी कि इस फार्मूले के आधार पर एक ब्रैकेट लेके चल रहे थे कि इतने से इतना हो सकता है या इतने से इतना हो सकता है। वैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी को बताया गया था कि देखिए अपर लिमिट यहाँ तक है, उससे ज़्यादा हम लोग के लिए जाना संभव नहीं हो पाएगा। और हम लोगों ने एक बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और एडजस्ट करके चलने वाले अलाई की भूमिका निभाते हुए जो भी फॉर्मूला हम लोगों को बताया गया था उसको बहुत एमिकेबली हम लोगों ने स्वीकारा था। अच्छा, मैं पुनः दोहराता हूँ और इस बात को लगातार हम लोग कहते रहे कि लोक जनशक्ति पार्टी के लिए संख्या कभी भी मायने नहीं रखती। इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड बोला, जो कि ईमानदारी की भी बात है। हम लोगों के लिए एक बड़े परिपेक्ष में जब हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को जिताना आज की तारीख में नीतीश जी, लालू जी के तथाकथित जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना हम लोग की प्राथमिकता है। तो इसीलिए संख्या के विवाद में हम लोग कभी पड़े ही नहीं, लोकसभा के समय में भी हम लोग कभी पड़े नहीं। कल जिस तरीके से संख्याओं को सार्वजनिक किया गया, वहाँ से हम लोग की चिंताएं शुरू हुई। ख़ास तौर पर हमारे कैडर में इस बात को लेकर काफ़ी असंतोष था। मैं पुनः दोहराऊंगा, नाराज़गी नहीं थी, बट हाँ क्योंकि हम लोगों को जो कहा गया था उस तरीके से वो डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों में थोड़ा सा हम लोग थोड़े से शॉक थे। वी वर टेकन अ बिट बैक कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों की जानकारी कुछ और थी और जो संख्याएं बताई जा रही थी वो कुछ और थी। अब जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, कल दिन भर जो न्यूज़ चली उसको सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लगातार कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि मांझी जी को ज़्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज़, या कुशवाहा जी को ज़्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज़। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही गंभीरता से और पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते पूरा इसका उत्तरदायित्व लेते हुए मैं इस बात को बोलूँगा, पुनः दोहराऊँगा, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य के समान है। उनके साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ना और मजबूती से चुनाव लड़ना हम लोगों की प्राथमिकता है। संख्या या कोई भी और ऐसा कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का सोचे भी। किसी भी कारणवश, भले घर परिवार की जब बातें होती हैं थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, पर उसको डेफिनेटली सुलझाना हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है। यही कोशिश हम लोगों ने कल दिन भर की, कल रात भर की, काफ़ी देर रात तक मुलाकातों का दौर चला। तो इस बात को मैं बहुत प्रमुखता से बोलूँगा, मांझी जी के साथ तो बिल्कुल भी कोई विवाद का विषय ही नहीं उठता है, क्योंकि वो उस फार्मूला के तहत भी वो सेट नहीं होते थे। क्योंकि फार्मूला अगर ड्राफ्ट भी हो रहा था तो वो जो पार्टियां विधानसभा के चुनाव लड़ी थी या जो पार्टियां लोकसभा साथ में मिलकर लड़ी थी, उस आधार पर वो फार्मूला सेट हो रहा था। मांझी जी की पार्टी नई पार्टी है, उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, उनकी पार्टी ने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो इसीलिए उस फार्मूला के तहत मांझी जी की पार्टी को कभी एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता था। तो मांझी जी को जितनी संख्याएं मिली हम खुश हैं, और जितनी ज़्यादा सीटों पे वो लड़े, मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन को उससे मजबूती ही मिलेगी। तो उससे हम लोग को बिल्कुल भी कोई भी आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी नाराज़गी नहीं है, इसको मैं प्रमुखता से बोलूँगा।
जहाँ तक रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की, उनको भी जितनी संख्याएं मिली उससे भी हम लोग खुश हैं। हम लोग तो कहते हैं कि भैया 23 क्यों और 25 दे दे, जितनी भी ज़्यादा उनको सीटें मिले उतना अच्छा है। बट हाँ, हम लोग की चिंता यहाँ पर थी कि जिस आधार पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सीटें दी गई, उसी आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी सेम पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे। ये हम लोग की चिंताएं थी, जो कि प्रमुख तौर पर जैसे ही कल हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुए प्रेस वार्ता में जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास 12 जनपद पर हम लोग पहुंचने के कुछ ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फ़ोन आया। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी से बातचीत की और कहीं ना कहीं उनको आभास था कि शायद कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके लिए कि एक दो बार हम लोग को पुनः बैठकर उस पर चर्चा करने की ज़रूरत हो सकती है। और उसी क्रम में कल दिन भर ये मुलाकातों का एक और दौर चला और आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान जी, कल रात में भी धर्मेंद्र प्रधान जी से हम लोग की मुलाकात हुई, कल देर रात मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई। मैं सारी बातें आपके सामने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है जो उसमें छुपाना चाहूँ, छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। कल रात में मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई। अमित शाह जी मेरे लिए उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। उनके सामने किसी भी बात को लेकर ज़िरा करना, उनके सामने किसी भी बात को ज़्यादा बोलना मुझे शोभा नहीं देता। कल रात जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियां हैं, जितना हो सकेगा हम इस पर एडजस्ट करेंगे, जो आपकी चिंताएं हैं उसको सम्मान दिया जाएगा। ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और उनके द्वारा किए गए आग्रह के बाद जैसा मैंने कहा कि हम लोगों की प्राथमिकता एनडीए के गठबंधन को मजबूत करनी है। हम लोग की प्राथमिकता, आचार संहिता लग चुकी है, कल से ही नामांकन शुरू है, 16 तारीख से नामांकन शुरू है। तो अब ये समय नहीं है कि हम लोग किसी भी और तरीके के छोटे मोटे वाद विवाद में पड़ें। जिस तरीके से आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बोला कि ऐसी छोटी बड़ी बातें हो सकती हैं, हमारी चिंताएं ज़रूर थी जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा, उसको सम्मान दिया गया। बट हाँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं था जिसके लिए कि जिस तरीके से कल मैं कुछ चैनल्स पे देख रहा था कि नाराज़गी चल रही है, बहुत ज़्यादा लोक जनशक्ति पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसमें जिक्र किया गया कि वो नाराज़ चल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं चल रहे थे। इसी स्थिति को आज स्पष्ट करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। पुनः दोहराता हूँ, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। उनके आने से, उनके हमारे गठबंधन में रहने से हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से कि लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए के गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। हम सब एक साथ मिलकर आगामी विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। सीटों का बंटवारा मोरलेस हो ही चुका है, जो आपके संज्ञान में भी है, और आने वाले समय में बहुत जल्द सीटों का चयन भी कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो परिणाम आएंगे 8 तारीख को, निसंकोच मैं इस बात को कहता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसी क्रम में ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, जिस तरीके से कल उन्होंने मुझे बुलाकर, जिस तरीके से उन्होंने एक अपनापन दिखाकर जो हमारे बीच में बातचीत हुई, बड़े हैं, उन्होंने जो भी बात कही मैंने उसको दिल से स्वीकारा, माना, सम्मान करता हूं मैं उनका। धन्यवाद करूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी का भी कि उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की तमाम समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहीं ना कहीं उसका एक सल्यूशन की राह पर हम लोग चल रहे हैं। और आज की तारीख में किसी भी तरीके की, मैं पुनः दोहराऊंगा, ना नाराज़गी थी ना नाराज़गी है, बट जो हमारी चिंताएं भी थी उनको भी सम्मान दिया गया है। और एनडीए गठबंधन एकजुट है, एकत्रित है। तमाम विपक्षी दल जो लगातार इस आंख में रहते हैं कि कभी भी इनके बीच में दरार हो तो उनको फ़ायदा मिले,